ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सत्यनारायण भगवान का व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर के दिन भर निराहार रहे और सायंकाल स्नान करके श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण भगवान, विष्णु भगवान आदि सभी देवताओं के पूजन की तैयारी करें। केले के स्तंभों, खम्भों और आम के पत्तों के वंदनवारों से या अशोक के पत्तों से भी वंदनवार बना करके एक सुंदर मंडप बनाएं। सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। पास ही कलश में गणेश भगवान, नवग्रह, मातृका सभी देवी देवताओं को स्थापित करें। तदुपरांत पुष्प जल हाथ में लेकर के भगवान श्री नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से युक्त होकर के स्तुति करें और हे भगवान प्रार्थना करें, मैंने श्रद्धापूर्वक फल सब आदि सामग्री आपके अर्पण की है और इसे स्वीकार करें। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। जो भी सामग्री लाएं सवाया मात्रा में लेकर के आएं और इसके बाद ध्यानपूर्वक कथा पढ़ें, सुनें, जिससे आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। तो श्री सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर के भगवान श्री विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में ही श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह श्री हरि विष्णु लोक को गया। श्री सूत जी ने पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर के श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूल करके कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से कहा कि इस कथा के बारे में मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत ही दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दोगुना दाम मिला।
उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुला करके विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। तो सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था और वह उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे पर श्री सत्यनारायण की कथा को सुन रहे थे। एक बनिया भी वहां आ पहुंच गया और उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह बैठ गया। वहाँ का चमत्कार देख करके उसने राजा से इसके बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, यह व्रत सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है। तो राजा के वचन सुनकर के प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत जरूर करूंगा। तो उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। तो सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा और कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन वह अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई। तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा और यह कहकर वह बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज करा करके कंचनपुर नगर में एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गई। अब उनकी पत्नी उन्हें बार बार याद दिलाती रही कि प्रभु, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का जो आपने संकल्प लिया था, आपकी संतति नहीं हो रही थी हमारी और फिर अब संतान की प्राप्ति भी हमें हो गई है, तो हमें व्रत करना चाहिए। विवाह के समय करूँगा कहा, विवाह भी कर दिया, फिर भी व्रत नहीं कर रहे। तो कुछ दिनों के बाद वह बनिया अपने दामाद को साथ लेकर के समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने के लिए चला गया। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया और राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रही थी। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए और वहीं बनिए का डेरा था। तो सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझ करके पकड़ लिया और राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। तो श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। उनके घर का अनाज आदि सब खत्म हो रहा था और एक बार चोरों ने भी वह चुरा लिया था। तो एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर वह घर पहुंची तो माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर के लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर के प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा कर दें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। तो इतना कहकर सत्यदेव जो अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे दिया।
और साथ ही उनका धन उन्हें दुगना करके लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा कर दिया। तो दोनों वनिये आनंदित होकर के अपनी नौका पर लेकर जो है घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके सामने आए और फिर परीक्षा लेने की सोची। तो बोले, तुम्हारी नौका में क्या है, नाव में क्या भरा हुआ है? तो बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो लता पत्तों के सिवाय कुछ नहीं है, क्या तुम्हारी कुछ धन लेने की इच्छा है? तो यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, जैसा तुम कह रहे हो सोच रहे हो वैसा ही हो जाए। स्वामी के चले जाने पर तो वनिये ने देखा कि नौका हल्की होकर के ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है, उन्हीं की माया से हो रहा है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए और तो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो दामाद की बात मान करके बनिया जो है स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगा। उनकी विनीत और प्रार्थना करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गई। तो वनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहाँ श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। तो उसने लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी और उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। तो कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, तुरंत उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। अब यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा, रोने लगा बहुत। तो लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर के सती होने को उद्यत हुई। तो तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए जल्दीबाजी में आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुन कलावती घर की तरफ दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर के नदी किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रहे हैं। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसने घर पहुंचकर वह सब किया और हमेशा व्रत करने का संकल्प किया। जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता रहा और श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। जो बंधन में पड़ा हुआ है वह बंधन मुक्त हो जाता है। जो डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बहुत सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसे करने से, व्रत को करने से सभी इप्सित फलों का भोग करके वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव ही विशेष पूजा फल प्रदान करने वाले हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव और कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की
इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा भील था, गोहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु जो पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दी और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुई और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को सच्चे मन से, हृदय से, भाव से श्रवण करता है, उसके सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।